हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिवैम्प सीरीज़ का 8th एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में रामिल ने फेरातू को कैद किया होता है। फेरातू रामिल से कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। रामिल कहता है, तुम्हें एक सीनियर वैम्पायर को मार डाला, क्या तुम्हें वह करने की इजाज़त थी? मेहताज कहता है, मास्टर रामिल पिछले लीडर के उत्तराधिकारी है, तो अगला लीडर उन्हें ही होना चाहिए। फेरातू मेहताज पर चिल्लाकर कहता है, तुम इस मामले से दूर रहो। मेहताज कहता है, मैं इस परिवार का ख्याल रखता हूँ, जो भी मास्टर के खिलाफ साजिश या बगावत करेगा वह मेरा मामला है। फिर रामिल से कहता है, अगर तुम्हें लीडर का पद नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, यह इतना भी मुश्किल नहीं है। रामिल कहता है, यह इतना आसान भी नहीं है, हम इस मामले को सिर्फ आपस में नहीं सुलझा सकते। तुम कहते हो तुम्हें ताकत का लालच नहीं है, लेकिन तुम जोनियल पर राज करना चाहते हो। मुझे पूरा यकीन है तुमने शैतान से हमारे पिता की जल्द मृत्यु की कामना की होगी। रामिल फेरातो की नेक पकड़ लेता है, और भले ही हमारी मदर अलग हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना सगा भाई माना है। लेकिन तुम्हारी लालच और दूसरों को बस अलग सोचने पर मार देने की आदत से मुझे समझ आ गया कि तुम यहाँ के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी अपने पिता के खातिर मैं तुम्हें ये नहीं मारूंगा। रामिल फेरातो पर अपनी पावर का यूज करके कहता है, तुम्हें ग्रीन मोरे से निकाल दिया गया है, चले जाओ और कभी वापस मत आना। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मेथास कहता है, यह ड्राइंग बच्चे ने बनाई है, इसकी गर्दन पर बना यह निशान मुझे फेरातो की याद दिलाता है। मेथास पन से कहता है, तुम भी तो वही रहते थे, क्या तुम्हें फादर ड्रैकुल के बारे में कुछ याद है? पन कहता है, मैं बहुत छोटा था, मुझे तो यह भी याद नहीं है कि उन पर कोई निशान भी था या नहीं। उसके बाद रामिल और पन को दिखाया जाता है। रामिल सो रहा होता है और रामिल उसे निहार रहा होता है। इसके बाद मेथास रामिल से कहता है, अगर वाकई फेरातू हंटर्स के बदले के पीछे है तो यह बहुत बुरा है, हमें जल्द से जल्द कंफर्म करना होगा कि अनाथ आश्रम का प्रीस्ट सच में वही है या नहीं। रामिल कहता है, पन को प्रीस्ट के बारे में धुंधली सी यादें हैं, ऊपर से उसे फेरातू का चेहरा भी नहीं पता, शायद हमें उसे कोई लीड नहीं मिलेगी। मेथास कहता है, एक और तरीका है जिसे आप कंफर्म कर सकते हो कि प्रीस्ट कैसा लगता है। रामिल कहता है, यह बहुत खतरनाक है, मैं उस पावर का यूज पन पर नहीं करना चाहता। मेथास कहता है, आप तो पूरी तरह उस पर फिदा हो गए हो मास्टर। रामिल कहता है, क्या मतलब? मेथास कहता है, इंसानों की जुबान में कहे तो आप पूरी तरह से दीवाने हो गए हो, कहकर वहां से चला जाता है। रामिल सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है, मैं बिल्कुल पहले जैसा ही हूँ। उसके बाद मेथास और एलिस को दिखाया जाता है। एलिस कहती है, अगर तुम झगड़े को खत्म करना चाहते हो तो हमारा मकसद सेम है। मेथास कहता है, मैं अनाथ आश्रम गया था जहाँ तुम रहती थी। फिर मेथास फादर ड्रैकुल की फोटो दिखाता है, कहता है, यह तुम जानती हो यह अब भी जिंदा है। एलिस कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। मेथास कहता है, लेकिन यह अब भी जिंदा है। एलिस कहती है, अगर फादर सच में जिंदा है तो इसके बारे में जेड को पता होगा। मेथास कहता है, हाँ, जेड को डेफिनेटली सब पता होगा। फादर ड्रैकुल की कहानी में और कुछ भी है, और मुझे डर है अगर वह जिंदा है तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। क्या तुम इन्वेस्टिगेशन करने मेरी हेल्प कर सकती हो? इसके बाद मेकिन सियार से मिलने आया होता है, तभी उसके बहुत सारे कोवों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। मेकिन कहता है, उसने तोता या कोई और प्यारा पक्षी क्यों नहीं चुना, उसने कौवे को ही क्यों चुना, ये बहुत डरावने हैं। यह कहकर अंदर आ जाता है। अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। शियार मेकिन से कहता है, क्या तुम यह देखने आए हो मैं मर गया या जिंदा हूँ? मेकिन कहता है, क्या तुम वैम्पायर्स की फौज बनाकर हंटर्स पर हमला करने का प्लान कर रहे हो? शियार कहता है, सही अंदाजा लगाया तुमने। मेकिन कहता है, अपना फैसला बदल लो, लोगों को चोट पहुंचाना या मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। शियार कहता है, क्या तुम इंसानों को इतनी आसानी से हमें मारने दोगे? मैं तुम्हारे मास्टर की तरह कायर नहीं हूँ। मेकिन कहता है, प्लीज शियार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, यह सब बंद कर दो। शियार कहता है, अगर तुम मेरा साथ देना नहीं चाहते हो तो मैं रास्ते में भी मत आना। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हें उस लड़के ने बेवकूफ़ बनाया है? मेकिन कहते हैं, क्या तुम पोंगे की बात कर रहे हो? शियार कहता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मेरे सूत्रों ने बताया कि वह हंटर्स के अड्डे पर था। मैंने तुमसे बोला था, इंसान भरोसे के लायक नहीं है, स्पेशली वह फैमिली, दोनों भाई ही झूठे हैं। उसके बाद पन फादर ड्रैकुल के बारे में याद करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रामिल कहता है, तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इससे केवल तुम्हें स्ट्रेस होगा। पन कहता है, अगर फादर ड्रैकुल तुम्हारा भाई है तो हमें जल्द से जल्द उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढनी होगी। रामिल कहता है, लेकिन अभी तुम खाना खाओ, फेराटो की इंफॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे। फिर रामिल अपने हाथों से पन को खाना खिलाता है। रामिल कहता है, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रेस लग रहे हो। पन कहता है, मैं जानता हूँ तुम भी स्ट्रेस्ड हो। रामिल कहता है, तुम्हें कैसे पता, क्या तुम मेरा माइंड भी रीड कर सकते हो? पन कहता है, हाँ बिल्कुल। रामिल कहता है, तो बताओ अभी मैं क्या सोच रहा हूँ? पन कहता है कि तुम उस डॉल के बारे में सोच रहे हो। रामिल कहता है, तुम्हें कैसे पता? पन कहता है, मैंने कहा
कहा था ना मैं तुम्हारा माइंड रीड कर सकता हूँ। तभी पन को याद आता है कि रामिल माइंड पढ़ सकता है। पन कहता तुम तो माइंड पढ़ सकते हो ना, तो तुम अपनी पावर का यूज करके पता कर सकते हो कि फादर ही फेराटू है या नहीं। रामिल कहता है मैं अपनी पावर से लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन उनके पास्ट की मेमोरीज को नहीं देख सकता। पन कहता है अगर तुम लोगों के दिमाग में झांक सकते हो तो फिर तुम्हें सब कुछ दिखना चाहिए। रामिल कहता है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? पन कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस यह सब जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ तुम और कोई इसके कारण परेशानी में पड़े। रामिल कहता है मैंने तरीका ढूंढ लिया है। तभी मेकिन आ जाता है। मेकिन रामिल को बताता है सभी वैम्पायर सीआर के प्लान में शामिल हो गए हैं। पन भी दूर से उन्हें देख रहा होता है, लेकिन मेकिन कहता है मैंने सीआर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार ही नहीं है। हमें कुछ करना होगा। रामिल कहता है अगर तुम अभी सीआर से बात कर रहे होगे तो वह और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए मैथास को वापस आने दो, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। मेकिन कहता है मुझे आपको एक और बात बतानी है। पोंग हंटर्स में शामिल हो गया है। उसके बाद रामिल रूम में पन को ढूंढने जाता है, लेकिन वह वहां पर नहीं होता। दूसरी तरफ पन अपने घर में कुछ ढूंढ रहा होता है। पन पोंग को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। फिर पोंग को मैसेज करके पूछता है घर कब वापस आओगे। फिर पन को जमीन पर हंटर्स का कार्ड मिलता है। पन जाने लगता है तो बाहर रामिल खड़ा होता है। पन कहता है मैंने तुम्हें मैसेज करके बताया था कि मैं घर पर फादर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने आया हूँ। रामिल कहता है मैं तुम्हें यहाँ कुछ और बताने आया हूँ। पन कहता है यह बात जरूरी पोंग के बारे में है ना? रामिल कहता है हाँ। फिर पन और रामिल हंटर्स के प्लेस आते हैं। हंटर्स उन पर गन तान देते हैं। रामिल अपनी पावर से उन्हें बेहोश कर देता है। पन जोर जोर से जेड का नाम पुकारने लगता है। तभी एलिस आकर कहती है क्या हुआ और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? पन कहता है जेड कहाँ है? एलिस कहती है वो यहाँ नहीं है। लेकिन बात क्या है? पन कहता है तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है, तुम बस नाटक कर रही हो। एलिस पूछती तुम क्या कहना चाहते हो? पन कहता है जेड ने पोंग को हंटर्स में शामिल किया है। एलिस शॉक्ड हो जाती है। फिर एलिस जेड को कॉल लगाती है पर मगर उसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। एलिस कहती है मुझे लगता है पोंग को हंटर बनने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे भाई को नहीं ले जाने देती। पन कहता है मैं बेस जा रहा हूँ, जेड वही होगा। एलिस कहती है अगर तुम रामिल को अपने साथ लेकर गए तो मामला बिगड़ जाएगा। पन कहता है मैं यूं ही बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। एलिस कहती है मैं पोंग को वापस लेकर आऊंगी, तुम्हारा भाई मेरे भाई जैसा है। इसके बाद रामिल पन को स्टीम बन खाने देता है। पन कहता है तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। रामिल फिर भी उसे खाने को कहता है। पन स्टीम बन खाने लगता है। रामिल पूछता है क्या तुम एलिस के बहुत क्लोज हो? पन कहता है हाँ, वो मेरी बड़ी बहन की तरह है। रामिल कहता है फिर तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे भाई को सेफली वापस ले आएगी। पन कहता है क्या पोंग तुमसे नाराज होगा हंटर होने के लिए? रामिल पूछता है क्यों? पन कहता है क्योंकि नॉर्मली आदमी ऐसी जॉब नहीं करता। रामिल कहता है मैं भी तो मेकिन से नाराज नहीं हूँ, इंसानों का डॉक्टर होना भी वैम्पायर्स का काम नहीं है। तुम फिक्र मत करो, पोंग तुमसे बहुत प्यार करता है, वह तुम्हें जरूर समझेगा। दूसरी तरफ तभी मेकिन सियार से कहता है अब भी देर नहीं हुई है, अपना फैसला बदल लो। सियार कहता है अपनी बकवास बंद करो। मेकिन कहता है मैं तो बस तुम्हें रुकने की कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। सियार कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं बस चुपचाप बैठकर सब देखता रहूं ताकि वह इंसान दोबारा हम पर हमला बोल दे? मेकिन कहता है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सियार कहता है अगर तुम हमारे साथ चल रहे हो तो तुम्हें भी उन लोगों को मारना होगा। अगर मैंने तुम्हें वहाँ किसी को पावर से ठीक करते देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ जेड पोंग को शूटिंग की ट्रेनिंग दे रहा होता है। पोंग कहता है तुमने कहा था मुझे जंग के लिए तैयार रहना होगा ताकि मैं पन को बचा सकूं। जेड कहता है सही कहा। पोंग पूछता है उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? जेड कहता है उन्होंने उन लोगों को चोट पहुंचाई थी जिन्हें मैं प्यार करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अब उस इंसान को चोट पहुंचा रही है जिसे तुम प्यार करते हो। तभी पोल को एलिस का कॉल आता है, वह उससे बात करने चला जाता है। तभी पोल देखता है वैम्पायर्स आ गए हैं। पोल जल्दी से भागकर जेड को बताता है। जेड कहता है सब तैयार हो जाओ और पोंग से कहता है मुझे प्रूव करो कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए कितने स्ट्रांग हो। जेड कहता है पहले उन्हें अंदर आने दो फिर देखेंगे। सियार सभी वैम्पायर्स को हमला करने के लिए बोलता है। फाइट स्टार्ट होती है। एक वैम्पायर्स पोंग को दबोच लेता है। पोंग हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तभी मेकिन आकर पोंग को बचा लेता है। मेकिन अपनी पावर से पोंग को हील करने लगता है। तभी एलिस मेकिन पर गन तान देती है और पोंग को छोड़ने के लिए कहती है। मेकिन कहता है पोंग घायल है, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। एलिस कहती है मेरी कार पीछे है, उसमें होली वाटर रखा है, इससे पोंग ठीक हो जाएगा और इसे पन के पास वापस ले जाना।
यहाँ। मेकिन पोंग को ले जाता है, उसे रामिल के घर ले आता है। पन पूछता है पोंग को क्या हुआ। मेकिन कहता है सियार अपने ग्रुप के साथ हंटर के अड्डे पर हमला करने गया था, मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए मैं भी उसके साथ चला गया। पोंग मुझे वही मिला। दूसरी तरफ पोंग अब भी बेहोश होता है, उसे पन उसके लिए वरीड होता है। पन बाहर आकर रामिल से कहता है पोंग अभी तक नहीं उठा। रामिल कहता है मैंने अपनी पावर से उसका इलाज किया है, वो कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा। पन कहता है पोंग की यह हालत मेरी वजह से है। रामिल कहता है जब उसे होश आए तुम दोनों बात कर लेना, मुझे यकीन है वह तुम्हें जरूर समझेगा। तभी पोंग आकर कहता है रामिल तुम एक वैम्पायर हो ना। पन से कहता है इसने तुम्हें कैद किया था ना। पन कहता है नहीं, रामिल ने मुझे कैद नहीं किया था। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर क्यों नहीं आए? अगर तुम मुझे अपना भाई समझते हो तो तुमने मुझे असली काम के बारे में क्यों नहीं बताया? पन उसे एक्सप्लेन करने लगता है लेकिन पोंग उसकी एक नहीं सुनता। तभी मेकिन और मेथास भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर पोंग कहता है तो तुम सभी वैम्पायर्स हो, पर अगर तुम इनके साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं रह सकता, और वहां से चला जाता है। पन उसके पीछे जाने लगता है लेकिन रामिल उसे रोक लेता है। फिर मेकिन उसके पीछे जाता है। पोंग नाराज होकर बैठा होता है। मेकिन उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे कैंडी देता है, मगर पोंग कैंडी फेंक देता है। मेकिन कहता है तुम जितना चाहे नाराज हो जाओ, लेकिन तुम्हारे भाई को तुम्हारी फिक्र है। पोंग कहता है जब मैं गायब हुआ मेरी कभी फिक्र नहीं हुई, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी गिल्ट फील नहीं होता? मेकिन कहता है मैंने कब झूठ बोला, मैं एक डॉक्टर हूँ, बस मैंने तुम्हें यह बात कभी नहीं बताई कि मैं एक वैम्पायर हूँ, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल लगता था। पोंग कहता है तुम्हें कब पता चला कि मैं पन का भाई हूँ? मेकिन कहता है जब तुम भाग गए थे, पन ने तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। तुमने जितनी बार स्कूल में फाइट की, स्मोकिंग की, पन ने तुम्हें हर बार माफ किया, हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, क्या तुम एक बार अपने भाई को माफ नहीं कर सकते? पोंग कहता है सब मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं जिसे कोई कुछ नहीं बताता। पन इतना खतरनाक काम कर रहा था फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं पन से गुस्सा हूँ और तुमसे भी। मेकिन पूछता है मुझसे क्यों हो? पोंग कहता है पता नहीं, बस मैं गुस्सा हूँ। मेकिन पोंग को सॉरी बोल देता है और कहता है अगर मैंने तुम्हें बताया होता कि मैं एक वैम्पायर हूँ तो तुम मुझे पागल समझते ना। उसके बाद पोंग कैंडी फेंकने के लिए मेकिन से सॉरी बोलता है और अपनी पॉकेट से दूसरा पैकेट निकालकर मेकिन को देता है। मेकिन कैंडी लेकर कहता है तो अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर दोनों हैंडशेक करते हैं। अगले दिन मेकिन पोंग को रामिल के घर लेकर आता है। पन कहता है एक बार मेरी बात तो सुन लो, फिर जितना चाहे नाराज हो जाना। पोंग कहता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया। फिर दोनों भाई हग करते हैं। मिथास कहता है जिन लोगों को मैंने उन पर नजर रखने को भेजा था उन्हें बताया कि कई हंटर्स घायल हो गए हैं, जेड ने वक्त रहते बचाव कर लिया था। रामिल पूछता है सियार कैसा है? मिथास कहता है वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन हमें अब तक पता नहीं वह कहाँ है। रामिल कहता है इन सबको खत्म करने का एक ही तरीका है, हमें फेरातू से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। अगर वह सच में जिंदा है तो हंटर से उसका कोई ना कोई लेना देना जरूर है। मेकिन कहता है हम कैसे पता करें कि वह प्रिस्टी फेरातू है? ऊपर से हंटर्स का असली मकसद भी नहीं पता। मिथास कहता है अब बस वही तरीका बचा है। मेकिन पूछता है कौन सा तरीका? रामिल कहता है मुझे पन की मेमोरी में जाकर देखना होगा कि पास्ट में क्या हुआ था। तभी पन उनकी बातें सुन लेता है। रामिल पन से कहता है अब बस भी करो, तुम्हें 15 मिनट हो गए या मुझसे गुस्सा हुए। पन कहता है तुम कल से मुझसे झूठ बोल रहे हो। रामिल सॉरी बोलता है। पन पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला? रामिल कहता है मैंने बताया था इसमें खतरा है। पन कहता है लेकिन इसे खत्म करने का सही तरीका है। रामिल कहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? पन कहता है मुझे लगता है अगर यह सब खत्म नहीं हुआ तब भी मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए यह नहीं कर सकते? चलो मिलकर इसे खत्म करते हैं। रामिल कहता है पर मुझे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। पर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर रात को दोनों साथ में लेटे होते हैं। पन कहता है सोचो अगर मैं मर गया तो? रामिल कहता है नहीं, अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पन कहता है मैं जानता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रामिल कहता है अगर पावर तुम पर यूज ना करने के लिए प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। पन कहता है नहीं होगा, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, तुम हमारे प्यार पर विश्वास रखो, हमें कुछ नहीं होगा। रामिल हाँ बोलता है पर रामिल को किस करता है। अगले दिन रामिल पन की मेमोरी में जाने से पहले उसे किस करता है और फिर अपनी पावर का उस पर यूज करता है। और वही पोंग परेशान होता है। पोंग कहता है कब यह खत्म होगा, मैं वरीड हूँ। मेकिन कहता है चिंता मत करो, अगर कुछ होगा तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। पोंग पूछता है क्या सच में पावर काम करती है? मेकिन कहता है तुम्हें ठीक किया तो था, तुम ठीक होकर मेरे सामने खड़े हो। मिथास कहता है तुम वैम्पायर की दुनिया की आदत डाल ली होगी। मास्टर और पन का रिश्ता ऐसा है तो हम एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा बहुत टाइम तक रहने वाले हैं। पोंग कहता है एक बार लाइफ में आ गए तो जा नहीं सकते हो ना। मेकिन कहता है स्ट्रेस मत लो, मैं
मैथास को मैसेज आता है जिसे देखकर वह चला जाता है। मैकिन और पोंग जेली खाते हैं। वही एलिस मैथास को कुछ फाइल्स देती है जो उसने जेड के पास से मिली थी। एलिस कहती है उसने फादर को यही कहीं रखा होगा। मैथास दवाई के बिल्स को देखता है। एलिस कहती है मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना और एक हाई पॉइंट जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।